शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से हम सभी लोग आज इसको सहजतापूर्वक संपादित कर रहे हैं। अवसर विशेष है, श्रावण मास है, अवसर विशेष है, स्थान विशेष है। स्थान विशेष का भी प्रभाव रहता है और अवसर विशेष का भी प्रभाव रहता है, तिथि विशेष का प्रभाव रहता है। तो अवसर भी सुमंगल है और तिथि भी सुमंगल है, अच्छी तिथि है। काल भी सुंदर है, जहाँ पर भगवत गीता ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, कहा जाता है। तो हम भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के विषय पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 14 पर विचार किया था और इस श्लोक पर आज तक 3 सत्रों का आयोजन हो चुका है। आज चौथा सत्र है हमारी समझ में। तो श्री भगवान ने जो ये 5 हेतु कहे कर्म के, इसी पर चर्चा हो रही थी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। तो जो इसमें जो तीसरा और चौथा जो हेतु था, पृथक विधम करणम विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार के कर्ण और विविध प्रकार की चेष्टा, पृथक पृथक कर्ण और विविध प्रकार की चेष्टा। पृथक और विविध अलग है, पृथक पृथक है ना। पृथक पृथक प्रकार के कर्ण और विविध प्रकार की चेष्टा। ये विविध जो है वह चेष्टाओं के लिए कहा गया, विविध चेष्टा। उनका कोई संख्या नहीं है, असंख्य चेष्टाएं होती हैं। मनुष्य के द्वारा असंख्य चेष्टाओं का संपादन होता है। तो उसमें विविधि पर प्रयोग कर दिया। और पृथक माने निश्चित है कि 13 कर्ण हैं, 10 बाह्य कर्ण हैं और 3 अंतःकरण हैं। तो मन बुद्धि पर तो विचार हुआ था कर्ण के रूप में, अहंकार पर भी विचार विशेष रह गया था। तो अहंकार रूपी जो कर्ण है, अंतःकरण है, ये भी कर्म की चेष्टा में विशेष है, विशेष स्थान इसका है। अगर अहंकार न होता तब तो कर्म चेष्टा नहीं होती। कर्म की चेष्टा होती ही नहीं अगर अहंकार रूपी तत्व न होता। क्यों नहीं होता? अधिष्ठान जो है, अधिष्ठान रूपी जो प्रथम हेतु है कर्म का, जिससे कर्म का संपादन होता है, तो अधिष्ठान हमारा जिसे शरीर कहा जाता है, तो अधिष्ठान है, शरीर है,
इसका जो हमें बोध होता है, इसकी सज्ञानता जो होती है, वह अहंकार से होती है। अहंकार नामक तत्व ही ये बताता है कि हम हैं, और अहंकार नामक तत्व न बताए कि हम हैं तो अधिष्ठान की स्थिति नहीं रहेगी, अधिष्ठान का बोध ही नहीं होगा। अधिष्ठान का बोध कैसे होता? अधिष्ठान का जो बोध है वह अहंकार से होता है, और दूसरे जो कर्तापन का बोध है वह भी अहंकार से होता है। तो जो ये पृथक पृथक प्रकार का जो के करण कहे हैं यहाँ पे, और इसमें जो अंतिम करण है इसको हम अहंकार कहते हैं। उसका कर्म के संपादन में विशेष स्थान है, कर्म के संपादन में विशेष स्थान इसका है। इस पर विचार जरूर आवश्यक है। कर्म के संपादन में इसका विशेष स्थान कैसे है? अधिष्ठान हमारा जो शरीर है वह शरीर जागृत अवस्था में रहता है, और तभी कर्म का संपादन होता है। जागृत अवस्था में ही तो कर्मों का संपादन होता है, और कर्म का संपादन जो स्वप्नावस्था में होता है उसे तो कल्पना मात्र समझिए। होता है, आभास तो होता है लेकिन होता नहीं है। स्वप्नावस्था में जो कर्म होते हैं उसका आभास तो होता है, कर्म हो रहा है। जैसे ही स्वप्नावस्था से जागृत में आते हैं तो कर्मों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कर्म संपादन प्रतीत तो आभासित तो होता है, लेकिन होता नहीं है। जैसे किसी दर्पण में कोई चित्र या दिखाई पड़े तो ऐसा आभासित होता है कि ये जो दर्पण है इसमें चित्र है, लेकिन चित्र में वो जो वस्तु है जिसका चित्र है वो दर्पण में थोड़े है, अंदर अंदर नहीं है, वो बाहर है। उसको आभासित हो रहा है कि है इसके अंदर। जैसे कोई बालक होता है, उसको अगर दर्पण दिखाएं तो बालक ये सोचता है कि इसके अंदर भी एक बालक है, जबकि उसका ही वो प्रतिरूप दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर बालक थोड़े है। प्रतीति हो रही है, मतलब दर्पण में प्रतीति, जल में प्रतीति हो रही है, बाह्य वस्तुओं की प्रतीति मतलब आभासित हो रहा है, लेकिन अंदर नहीं है। अंदर होने का अभाव है ना। तो वैसे ही जो स्वप्नावस्था में कर्म होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। कर्मों का आभास तो होता है कि हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से होते नहीं है ना। वास्तविक रूप से कर्म नहीं होते, आभास होता है कर्म हो रहे हैं। कर्मों का आभास तो होता है कर्म हो रहे हैं, लेकिन होते नहीं। तो वैसे ही लेकिन जागृत अवस्था में कर्म होते हैं, आभास नहीं होता उसका। तो कर्म का जो प्रथम जो कारण है, कर्म की सिद्धि या कर्म संपादन का जो प्रथम कारण है, जिसको श्री भगवान ने अधिष्ठान कहा है, तो अधिष्ठान जो है वह अहंकार रूपी कर्म के कारण ही उसका बोध रहता है कि हम हैं। हम हैं तभी तो कर्म होगा, नहीं तो नहीं है तो कैसे कर्म होगा। समझिए इस बात को आप, थोड़ा सा रहस्यप्रद बात है, समझिए इसको कि कर्म का के संपादन का जो प्रथम आधान अधिष्ठान है, उसका जो बोध होता है मनुष्य को कि हम शरीर हैं, ये बोध जो है वो अहंकार रूपी कारण के कारण होता है। नहीं तो बोध नहीं हो सकता।
अब जब बोध नहीं हुआ कि हम हैं, ऐसे स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जब सोते हैं तो ये बोध नहीं रहता है तो कर्म नहीं होता। कहाँ कर्म होता है? जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, सोते हैं, तो अहंकार भी अक्रिय हो जाता है। अहंकार जैसे अक्रिय होता है तो हमको अपने होने का बोध नहीं रहता। यही बात है कि हमको अपने होने का बोध नहीं रहता कि हम हैं। तो हम जब नहीं हैं तो कर्म कैसे हो सकते हैं? हम हैं ये जागृत अवस्था है, हम नहीं हैं ये सुषुप्ति अवस्था। तो हम हैं इसका बोध अहंकार रूपी कारण से होता है। हम नहीं हैं उस अवस्था में कारण शरीर कार्य करता क्रियाशील होता है, अहंकार शांत हो जाता है। इतनी सी बात है। तो कर्म संपादन में जो मुख्य हेतु है, कर्म संपादन में जो मुख्य हेतु कहा जाता है वह अधिष्ठान है। अधिष्ठान की स्थिति का बोध जो है उसमें जो मुख्य हेतु है वह अहंकार है। अहंकार के बिना अधिष्ठान की स्थिति नहीं है। अधिष्ठान तो सुषुप्ति अवस्था में वैसे ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब सोते हैं हम, अधिष्ठान का अभाव कहाँ पर? वो तो दिख रहा है कि अधिष्ठान है, अधिष्ठान दिख रहा है, लेकिन अधिष्ठान के दिखते रहने पर भी कर्म संपादन नहीं हो रहा है। कर्म संपादन जागृत अवस्था में अधिष्ठान के माध्यम से होता है। शरीर ही कर्म करता है, शरीर में स्थित न पृथक पृथक विधि के करण कर्म करते हैं। तो अहंकार रूपी जो करण है वह हमको हमारे होने का बोध कराता है। तो अहंकार रूपी करण का जो संबंध है वह अधिष्ठान से है, अधिष्ठान से उसका संबंध है। बिना अधिष्ठान के कर्म होते ही नहीं। इसलिए ये निश्चित समझना चाहिए कि अधिष्ठान जो है उसके होने पने का जो बोध है वह अहंकार रूपी करण के द्वारा ही होता है, वैसे नहीं होता। तो विशेष अहंकार भी हुआ इसमें। कर्म के संपादन में जो अंतिम हेतु अहंकार है कर्ण के रूप में, वह विशेष है। और दूसरा जो कर्ता हेतु इसमें कहा है श्री भगवान ने, वह भी अहंकार के कारण होता है। हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, कर्ता अहम इति मन्यते, माना हुआ है कर्ता हम है, लेकिन है नहीं। कर्ता तो गुण है, कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता हम मान लेते हैं स्वयं को, लेकिन कर्ता हैं तो नहीं, लेकिन माना हुआ कर्ता है। तो माना हुआ कर्ता तो अहंकार के कारण होता है। अहंकार से जब तक मनुष्य आवृत तो रहता है तब तक स्वयं को कर्ता माना करता है। और अहंकार का जिस दिन समन हो जाता है तो अपनी शारीरिक स्थिति का बोध रहता है, अहंकार के प्रभाव का बोध समाप्त होता है, अहंकार का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो कर्ता अहम इति मन्यते, ये बोध समाप्त होता है। ये हम नहीं मानते हैं कि हम कर्ता हैं। हम जब ये ना मानने लगे कि कर्ता हम नहीं हैं, तब समझिए कि स्थिति अच्छी है, हमारी साधना की स्थिति अच्छी है। और जब तक मानते रहें कि कर्ता हम हैं, तब तक साधना की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे द्वारा साधन हो रहा है ये माने तो वहाँ पर तो अहंकार कार्य कर रहा है।
जो मान ले कि नहीं, हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, भगवत कृपा से हो रहा है, तो ये मानना चाहिए कि हमारी स्थिति अच्छी है। ये बात है। तो हमारा कथन यहाँ पर इतना ये है कि जो अहंकार रूपी कारण है वह अधिष्ठान रूपी कर्म के प्रथम हेतु की उपस्थिति का बोध कराता है वो, और कर्तापन का भी बोध कराता है। जो कर्म के संपादन के जो प्रथम हेतु हैं अधिष्ठान और कर्ता, उसमें करण रूपी जो अंतिम अंतःकरण में जो अहंकार रूपी करण है, उसी के द्वारा अधिष्ठान की स्थिति का भी बोध होता है, कर्तापन का भी बोध होता है। तो अहंकार रूपी करण विशेष है, जैसे बुद्धि रूपी करण विशेष है जिससे कर्म निश्चय होता है, वैसे अहंकार रूपी करण भी विशेष है जिससे पृथक पृथक प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। हमको अपने होने का जब बोध होता है तभी हम पृथक पृथक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अपने होने का बोध ही ना हो तो चेष्टा कहाँ हो सकती है। हम सोते हैं तो चेष्टा कहाँ होती है, चेष्टा समाप्त हो जाती है, चेष्टा नहीं हो सकती। वैसी स्थिति में चेष्टा नहीं हो सकती, संभव नहीं है। चेष्टा तभी तक है जब तक अधिष्ठान स्वयं की स्थिति को जानता है, संज्ञान में रहती है स्थिति उसकी, तब तक चेष्टा होती। कर्म का संपादन भी हुआ करता है वैसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे मात नारायण हे वासुदेव। तो कर्म का जो संपादन है उसमें जो दो हेतु अधिष्ठान और कर्ता हैं, उसमें जो अहंकार रूपी करण है वह विशेष है, जो अधिष्ठान का बोध कराता है और कर्तापने का बोध कराता है, और उसी से विविध प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए। तो अहंकार रूपी करण पर भी चर्चा हो गई। अब हम आते हैं जो पांचवा हेतु श्री भगवान ने कहा, पंचवम दैवम तथायु चैवात्र पंचमम। जो पांचवा कर्म संपादन का हेतु है वह दैव है। तो दैव को मनुष्यों ने संस्कार माना, दैव को मनुष्यों ने संस्कार मान लिया, कहा संस्कार से कर्म होते हैं। सही बात भी है। जब कर्म फल की बात हुई थी तो कर्म संपादन जो होता है उसमें जो परिणाम है वह दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस पे वार्ता हुई थी, कथन हुआ था इस विषय का, या स्मरण होगा आप सभी को। इसमें जो हम कर्म करते हैं वह कर्म का जो परिणाम है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग तो कर्मफल के लिए संचित होता है और दूसरा कुछ भाग संस्कार से उसका संस्कार का निर्माण होता है। जैसे हम शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्मों का शुभ फल होता है, तो कुछ शुभ कर्मों का जो कुछ परिणाम है वह फल के लिए जाता है, शुभ सुख देने के लिए जाता है। ये कहें शुभ फल देने के लिए जाता है, जिससे हमारी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती। परिस्थितियाँ ही तो हमारे कर्मफल का परिणाम है। क्या है? परिस्थितियाँ ही हमारे कर्मफल का परिणाम है। ये बात समझनी चाहिए हमको बस।
तो जो भाग संस्कार के रूप दिए जाता है उससे मनुष्य के संस्कार का निर्माण होता है। शुभ कर्मों के संपादन से शुभ संस्कार का निर्माण हो जाता है और अशुभ कर्मों के संपादन से मनुष्य में अशुभ संस्कारों का निर्माण हो जाता है। इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात हमको समझनी चाहिए कि अगर शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कर्म करने से हमारे अंदर जो संस्कार हैं वह शुभ संस्कार निर्मित हो जाते हैं। अशुभ कर्म करने से अशुभ संस्कार निर्मित होते हैं। शुभाशुभ कर्म करने से शुभाशुभ संस्कार निर्मित होते हैं, अच्छे बुरे संस्कार निर्मित होते हैं। तो संस्कार भी कर्म के संपादन में हेतु कहे जाते हैं। कैसे हेतु कहे जाते हैं? कर्म का संपादन संस्कारों से ही होता है, ये भी हेतु है। पांचवा हेतु कहा दैवम कहा, दैव कहा। अब दैव को कुछ लोग ईश्वरीय व्यवस्था मानते हैं कि दैव ईश्वरीय व्यवस्था से भी कर्म होते हैं, लेकिन जो इसकी जो प्रतीति तार्किक रूप से होती है वह केवल संस्कार के स्वरूप में होती है। संस्कार के स्वरूप में इसकी प्रतीति होती है। हमारी संस्कार मान लेते हैं तो जैसे मनुष्य के संस्कार होते हैं वैसे ही पृथक पृथक प्रकार की चेष्टा होती है। पृथक चेष्टा के बाद में दैव पांचवा हेतु कहा, तो दैव जो पांचवा हेतु कहा है वह पृथक चेष्टा से मिला हुआ है। अब जैसा संस्कार निर्मित हुआ, शुभ कर्मों से शुभ संस्कार निर्मित हुआ, तो जो कर्म चेष्टा है वह शुभ प्रकार की होगी और अशुभ कर्मों के परिणाम से अगर अशुभ संस्कार निर्मित हो गया है तो अशुभ प्रकार की चेष्टा होगी। ये नियम है, इस नियम का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं कि यार इसको संस्कार नहीं दिए गए, अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसको इसके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए और ये खराब रास्ते पहुंच गया, या इसके गुरु ने इसको अच्छा कुछ सिखाया नहीं, या ऐसी संगत में रहा जहां अच्छे संस्कार नहीं उद्भव होते हैं, अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं लोगों को, ऐसी वातावरण में पला है यार ये। तो वातावरण का, संगति का, शिक्षा का, परिवार के सदस्यों का, ये सब संस्कार में हेतु कहे जाते हैं। संस्कार के निर्माण में ये सब हेतु कहे जाते हैं, कारण कहे जाते हैं। लेकिन कर्म के संपादन में संस्कार हेतु कहा जाता है। दैव पंचमम दैवम, दैवम चैवात्र पंचमम। पंचमम जो है, पांचवा हेतु जो है वह संस्कार कहा जाता है। संस्कार जो हेतु है वो भी विशेष प्रकार का है। हमारा जैसा संस्कार होता है वैसे ही हमारी कर्म चेष्टा होती है। हमारी कर्म चेष्टा हमारे संस्कारों के प्रतिकूल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हमारी जो कर्म चेष्टा है वह हमारे संस्कारों के प्रतिकूल नहीं हो सकती। अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति अधिकांशतः शुभ कर्म ही करेगा, और जिसने अपने संस्कार कुत्सित कर लिए हैं, विकृत कर लिए हैं, शास्त्र के प्रतिकूल निर्मित कर लिए हैं, तो संस्कार अगर शास्त्र के प्रतिकूल निर्मित हो गए हैं
तो वो शुभ कर्म नहीं कर सकता, नहीं करेगा, शुभ कर्म नहीं कर सकता। वो बाध्यता है, किसी कारण करने लगे तो अलग पृथक बात है, लेकिन नियम का जो विखंडन है वो नहीं होता, नियम के प्रतिकूल कार्य नहीं होता, नियम के अधीन ही कार्य होता। अच्छे संस्कार, इसे कहते हैं अच्छे संस्कार दो, बच्चे को अच्छे संस्कार दो और अच्छे विद्यालय में भेजो जहाँ पर संस्कार का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसी शिक्षा दो जो संस्कारित हो, बालक संस्कारवान बने। ऐसे वातावरण में उसे पालो जो जिससे अच्छे संस्कार का उद्भव हो। ऐसा कोई कार्य न करो जिससे उससे संस्कार बिगड़ें, ऐसा कहा जाता है। तो बालक के संस्कार का जो अच्छे संस्कारों को देने का जो कारण है वह इसी कारण है कि उसकी कर्म चेष्टा जो है वह अच्छी हो। शुभ संस्कारों से में पलित बालक शुभ कर्मों में चेष्टा करेगा। उसके जो कर्म है, विविध प्रकार के कर्म हैं, वह शुभ चेष्टा करेंगे, अच्छी चेष्टा करेंगे। मन में उसके अच्छे भाव आएंगे, उसके कर्म रूपी मन में अच्छे भाव आएंगे, अच्छे कर्मों का भी निश्चय होगा। और उसकी जो क्रियाशीलता है, विभिन्न प्रकार के कर्मों के माध्यम से जो क्रियाशीलता है, कर्म चेष्टा है, अब अच्छी होगी। और अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो उसकी जो कर्म चेष्टा है वो विकृत हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। इसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, इसमें प्रयास नहीं करना। जैसे कहते हैं बालक बिगड़ गया तो संस्कारवान नहीं रहा, संस्कारित नहीं किया गया उसको, या अशुभ कर्मों के संपादन से उसमें अच्छे संस्कार नहीं भर पड़े तो भी वो बिगड़ गया। उसका जो मार्ग है वो अच्छा नहीं रह गया, और अच्छा जो मार्ग नहीं रह गया तो उसकी जो कर्म चेष्टा है वो भी विकृत हो गई, वह भी असामाजिक और अनैतिक हो गई। तो होनी थी। कर्म चेष्टा का जो संबंध है, जो आधार है, संस्कार है। जैसा संस्कार वैसी कर्म चेष्टा। शुभ संस्कार की कर्म चेष्टा शुभ है और अशुभ संस्कार की कर्म चेष्टा अशुभ है। शुभाशुभ संस्कार की कर्म चेष्टा शुभाशुभ है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं मनुष्य से। तो संस्कार आधार है, कर्म का प्रमुख हेतु है, ये श्री भगवान कह रहे हैं। पांचवा हेतु कह रहे हैं। पांचवा हेतु का वर्णन करते हुए श्री भगवान ने दैवम पद कहा। इसका अभिप्राय संस्कार से है, ऐसा अधिकांश मनीषी मानते हैं। और ये कहें कि दैव माने होता है परमात्मा की व्यवस्था, तो परमात्मा की व्यवस्था से ही कर्म चेष्टा होती है। परमात्मा की व्यवस्था के अधीन कर्म चेष्टा होती नहीं हो सकती। कर्म की चेष्टा कैसे होती? परमात्मा की व्यवस्था के अधीन होती हैं, उसके नियंत्रण में होती हैं, उसके नियंत्रण का अतिक्रमण नहीं होता, न कोई कर सकता है। तो इस श्लोक की व्याख्या कर, चूँकि आज समापन सत्र है, इसलिए समग्रता से इसके भाव को आप समझें। तो श्री भगवान ने कहा था, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हे अर्जुन, जो शरीर, जो अधिष्ठान है, कर्मों के सिद्धि में या पूर्ण संपादन में जो हेतु है वो पांच ही हैं। अधिष्ठान हेतु यानी शरीर हेतु है, दूसरा कर्ता हेतु है यानी क्रिया का जो संपादन करता है, स्वयं को कर्ता मानता है, वो हेतु है,
और पृथक पृथक प्रकार के करण हेतु हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 3 अंतःकरण हेतु हैं। और विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हेतु हैं। कर्म का संपादन चेष्टा करना पड़ेगा, नहीं कर्म संपादन हो ही नहीं पाएगा। और संस्कार हेतु है। ये बात कह करके श्री भगवान ने कर्म के 5 हेतुओं को वर्णित किया यहाँ पे। और इन हेतुओं के आधार पर ही कर्म संपादन होता है, इस बात का भी निश्चय हुआ। तो 5 हेतु ये सांख्य शास्त्र में कहे गए, सांख्य विज्ञान की बात कर रहे हैं श्री भगवान, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। और उस बात का समर्थन तो कर रहे हैं कि सांख्य विज्ञान में जो कर्म के 5 हेतु कहे गए वो सही हैं, विचार से भी सही लगते कि 5 ही हेतु हैं जो सांख्य शास्त्र में, सांख्य विज्ञान में कर्म